स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 सब्जेक्ट सोशोलॉजी समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज का परिचय इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भारतीय समाज का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, ये अत्यंत प्राचीन समाज है। हम जानते हैं कि यूरोप में 19वीं शताब्दी के मध्य में समाजशास्त्र का उदय हुआ। अगस्त कॉम्टे ने 1839 में शब्द सोशोलॉजी का उपयोग सबसे पहले किया, इसलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। प्राचीन काल का सामाजिक जीवन समझने के लिए पुरातत्ववेत्ताओं, आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहास अनुसंधानकर्ताओं, रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई प्राचीन वस्तुएं मुख्य स्रोत है। आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है इतिहास को खोजना और संरक्षित करना, मीन्स उसकी हिफाजत करना। इसके अतिरिक्त प्रवास वर्णन, किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी मतलब आई विटनेस या चश्मदीद गवाह द्वारा लिखी गई टिप्पणी, चरित्र ग्रंथ, साहित्य, उत्कीर्ण मतलब इनग्रेव्ड या खुदी हुई और लिखित राजाज्ञा, रिटन गवर्नमेंट ऑर्डर्स या फरमान और दरबारी दस्तावेज के साथ साथ हथियार और औजार, बर्तन, आभूषण, कलाकृतियाँ, शिल्प, मूर्तियाँ, उत्खनित वस्तुएं, दफन स्थल और समाधि स्थल, सिक्के, शस्त्रास्त्र मीन्स वेपन या हथियार, इसके अलावा मानव अस्थियां और जानवरों की हड्डियां, जीवाश्म और प्राचीन स्थलों द्वारा हम प्राचीन काल का समाज जीवन समझ सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से पहले चैप्टर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन और मध्ययुगीन भारत, दूसरा औपनिवेशकालीन भारत और तीसरा स्वतंत्रता पश्चात का भारत। चैप्टर 1 का पहला भाग हम देखेंगे, प्राचीन और मध्ययुगीन भारत। तो प्राचीन और मध्ययुगीन भारत पर हम निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चर्चा करेंगे। धार्मिक विश्वास और आचरण, समाज में महिलाओं का स्थान, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक जीवन और नगरीकरण या शहरीकरण। पहला पॉइंट समझेंगे, प्राचीन भारत में धार्मिक विश्वास और आचरण। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी की विभिन्न पुरुष और स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुई। सामान्यतः ये माना जाता है कि वे देवताओं की मूर्तियां हैं, परंतु तत्कालीन मंदिरों या मूर्ति पूजा का कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। बाद की वैदिक सभ्यता में कई प्राकृतिक तत्वों जैसे सूर्य, वर्षा, जल, तूफान आदि को देवताओं का रूप मानकर उनकी प्रार्थना की जाती थी। कालांतर में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं को महत्व प्राप्त हुआ। स्थानीय गैर वैदिक समूहों की अपनी विश्वास प्रणाली थी। ये आदिम विश्वास प्रणालियाँ किसी भी विशेष धर्म के नाम से नहीं जानी जाती थी अथवा उनके कोई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं थे। वैदिक सभ्यता के कालखंड को पूर्व वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 500 वर्ष ईसा पूर्व, इन 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इन 2 कालखंडों के बीच अनेक परिवर्तन हुए हैं। हिंदू जीवन पद्धति के संदर्भ में विश्वास और धार्मिक व्यवहार की जानकारी उपवेद, वेद संहिता, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और महाकाव्य जैसे ग्रंथों से प्राप्त होती है। हिंदू जन्म और मृत्यु के चक्र पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के एक जन्म के संचित कर्म अगले जन्म का आलेख निर्धारित करते हैं। मतलब मनुष्य के जैसे कर्म होंगे, जैसे काम होंगे, वैसे ही उसे फल मिलेगा। पुराण और धर्मशास्त्र के ग्रंथों में हिंदू आचरण प्रणाली का और सामाजिक व्यवहारों के नियमों का वर्णन किया गया है। ये नियम कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इसे कार्य कारण परंपरा का सिद्धांत भी कहा जाता है।
जैसे जैसी करनी वैसी भरनी अथवा करोगे वैसा भरोगे। हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष व्यक्ति के जीवन के 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1, धर्म। धर्म समाज, परिवार और मानवता के प्रति जिम्मेदारी का संकेत है। समाज के नियमों का आदर करने और सही काम करने के साथ साथ धर्म का पालन करने का सुझाव दिया गया है। या फल प्राप्ति की आशा न करते हुए निरपेक्ष भाव से विहित कर्म करते रहना। नेक्स्ट, अर्थ। धन, व्यवसाय और अन्य गतिविधियों के साथ जीवन जीने का एक मार्ग है अथवा विहित या उचित मार्ग से कठोर परिश्रम पूर्वक संपत्ति, धन प्राप्त करना। नेक्स्ट, काम। समाज के नियम तोड़े बिना शारीरिक सुख का आनंद लेना अथवा उचित मार्ग से शारीरिक, लैंगिक सुख और आनंद की प्राप्ति करना। नेक्स्ट, मोक्ष। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना जीवन का अंतिम ध्येय। इसे आध्यात्मिक मुक्ति भी कहा जाता है। तो ये थे हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार जीवन के 4 उद्देश्य। विभिन्न विद्वानों और शोधकर्ताओं के मतानुसार पूर्व वैदिक काल का समाज व्यवसाय अधिष्ठित सामाजिक वर्ण व्यवस्था के मामले में कठोर नहीं था। इसमें व्यवसाय के अनुसार वर्ण परिवर्तन करने का लचीलापन भी था, लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर होती गई और जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। जैन धर्म। जैन धर्म की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। इस धर्म का मुख्य केंद्र अहिंसा रहा है। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के उपदेशों में दर्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि आपको संसार में कैसे रहना है, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना है। हिंदू परंपरा की तरह जैन परंपरा में भी कर्म सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, लेकिन अहिंसा और तप, इन 2 सिद्धांतों को जैन जीवन पद्धति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वर्धमान महावीर ने अपने उपदेशों में ईश्वर की अवधारणा को शामिल नहीं किया। वर्धमान महावीर ने निर्वाण के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को उपदेश करते समय लोक भाषा अर्धमागधी का प्रयोग किया। जहाँ वैदिक परंपरा में यज्ञ विधि और पशु बलि को महत्व दिया गया था, तो जैन परंपरा में वर्तस्थ जीवन पद्धति के दैनिक नियमों को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग पर आधारित मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला दुख है, मतलब संसार दुखों से परिपूर्ण है, देयर इज़ सफरिंग। दूसरा है दुखों का कारण है, मतलब दुखों का जो है कारण भी है, देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग। नंबर 3, दुख के कारण का निवारण है, मतलब दुखों का अंत संभव है, देयर इज़ अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। नंबर 4, दुख निवारण का मार्ग है, मतलब दुखों के अंत का एक मार्ग है, देयर इज़ अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो ये थे बुद्ध के 4 आर्य सत्य। अब हम देखेंगे अष्टांग मार्ग, मतलब मुक्ति के 8 मार्ग या चरण, जो गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से है। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्यक इस शब्द से शुरू होते हैं, जिसका अर्थ होता है अच्छा, सत्य, सही या उपयुक्त। नंबर 1, सम्यक दृष्टि, जिसका मतलब होगा योग्य दृष्टि। ये वो दृष्टि है जिसमें हम वास्तविकता देखते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। इसे यथार्थ को समझने की दृष्टि भी कहा जा सकता है। नंबर 2, सम्यक संकल्प। इसका मतलब होगा मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। नंबर 3, सम्यक वचन, मतलब हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। नंबर 4, सम्यक कर्म, मतलब हानिकारक कर्म ना करना। सम्यक जीविका, कोई भी हानिकारक व्यापार ना करना। सम्यक प्रयास, मतलब होगा अपने आप सुधरने की कोशिश करना।
नंबर 7 सम्यक स्मृति मतलब स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना या दुष्ट विचारों से बचना। नंबर 8 सम्यक समाधि मतलब निर्वाण को प्राप्त करना। अब एक सवाल ये भी यहाँ पर तैयार होता है कि निर्वाण क्या है। तो चूंकि बुद्ध ने दुख के कारण को जान लिया था, इसलिए वो मानते थे कि दुख का नाश होता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, मतलब दुखों का बुझ जाना या समाप्त हो जाना ही निर्वाण है। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग पर आधारित मध्यम मार्ग का उपदेश किया। तो आगे बढ़ते हैं कि जैन परंपरा की तरह गौतम बुद्ध को भी ईश्वर ये अवधारणा मान्य नहीं थी। विपिटक या त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ पाली लोक भाषा में लिखा गया। गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की और भिक्षु संघ को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म के नियम अधिक सौम्य थे, इसलिए बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। मौर्य सम्राट अशोक के पृष्ठ सपोर्ट के कारण इस धर्म का प्रसार भारत की सीमाएं लांघकर तिब्बत, चीन, मंगोलिया, म्यांमार, जावा, सुमात्रा और श्रीलंका आदि विभिन्न बाहरी देशों में हुआ। आज भी इन क्षेत्रों के लोगों की दृष्टि से भारत ही उनके धर्म के उद्गम स्थल, जन्म स्थान के रूप में पवित्र है। बौद्ध धर्म में दान वृत्ति, स्वार्थ त्याग, संयम, विचार और कृति में अहिंसा आदि के गुणों से युक्त आचरण पर जोर दिया गया है। कालांतर में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में स्वतंत्र संप्रदायों या पंथों का निर्माण हुआ। जहाँ जैन धर्म में दिगंबर, श्वेतांबर और बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, वज्रयान पंथ का निर्माण हुआ। आकाश को ही वस्त्र मानने वाले मुनि दिगंबर संप्रदाय में, तो श्वेत वस्त्र परिधान करने वाले मुनि श्वेतांबर संप्रदाय में है। महायान पंथ के नियम अधिक व्यवहार्य और आचरण में आसान थे, सरल थे। इसके कारण महायान संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या हीनयान संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या की तुलना में अधिक थे। बौद्ध धर्म के तीसरे संप्रदाय वज्रयान का उदय आगे चलकर ईस्वी की 8वीं शताब्दी में हुआ। यह हमारा प्राचीन भारत का पाठ खत्म होता है। अब आगे देखेंगे मध्ययुगीन कालखंड। मध्ययुगीन कालखंड लगभग 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के दरमियान का जो पीरियड है वो कहलाता है मध्ययुगीन कालखंड। तो हम देखेंगे मध्ययुगीन कालखंड के धार्मिक आचरण और विश्वास। इस कालखंड में भारत में कुछ धर्मों का बाहर से आगमन हुआ था। इनमें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और बाद का पारसी धर्म शामिल है। पहले हम देखेंगे संगम कालखंड। इस पीरियड का नाम पड़ा है यहाँ होने वाली संगम असेंबली से। इस असेंबली में ग्रेट तमिल पोएट और स्कॉलर्स को इनवाइट किया गया था। इन असेंबली को संगम कहा जाता है। संगम कालखंड ये दक्षिण भारत के 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी से 3री ईसवी शताब्दी के प्राचीन इतिहास का काल है। इस कालखंड में समाज पर धर्म का प्रभाव अत्यधिक तीव्र नहीं था। इस कालखंड में लोगों का धार्मिक आचरण विभिन्न प्रकार के विधियों और भक्ति पर आधारित था। वे पेड़, पत्थर, जल, प्राणी, तारों और गिरहों को भी देवताओं का रूप मानकर उनकी पूजा करते थे। संगमकालीन लोगों का पूर्वज पूजा, पुनर्जन्म, मृत्यु और मृत्यु पश्चात के जीवन आदि के बारे में विचार करता था। अगला पॉइंट देखेंगे हम पारसी धर्म। कुछ विद्वानों के अनुसार पारसी धर्म की उत्पत्ति वैदिक काल के पूर्व हुई है। इस धर्म की उत्पत्ति मध्य पूर्व प्रदेश में हुई थी। इस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक उत्पीड़न होने के कारण उन्होंने स्थलांतरण किया और वे भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में पहुँचे। पारसी लोग अपने समुदाय के बाहर किसी व्यक्ति से सामान्यतः विवाह नहीं करते हैं। पारसी धर्म बाहरी लोगों को अपने धर्म में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त उनकी अग्यारी अर्थात अग्नि मंदिर, ये पारसी धर्मियों का पूजा स्थल होता है। तो उनकी अग्यारी में पारसियों के अतिरिक्त अन्य धर्मियों के प्रवेश पर भी पाबंदी है।
अवेस्ता इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज़ शाह मेहता और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज़ गांधी, रतन टाटा, टाटा कंपनी के मालिक, उनके पिता जमशेदजी टाटा पारसी समुदाय के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। अब इसके बाद देखेंगे हम यहूदी धर्म। ये माना जाता है कि विदेशों से भारत आने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों मतलब रिलीजियस पीपल, मजहबी लोगों में पहले यहूदी धर्मी थे। वे हिब्रू शासक सोलोमन के साथ भारत में व्यापार करने आए थे। कोच्चि के जिन लोगों ने यहूदी धर्म का स्वीकार किया उन्हें कोच्चि यहूदी नाम दिया गया। कोच्चि के किले में आज भी यहूदी सिनेगॉग मतलब प्रार्थना स्थल देखा जा सकता है। यहूदी धर्मी तोरा इस धर्म ग्रंथ के नियमों का अनुपालन करते हैं। यहूदी धर्म एकेश्वरवादी है। शबात उनके लिए एक पवित्र विधि है। शबात यहूदियों का विश्राम दिवस है। शबात इज़ द जेविश डे ऑफ रेस्ट। शबात प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को सूर्यास्त से लेकर शनिवार को सूर्यास्त तक होता है। यहूदियों के यहाँ इस दिन को इतना ज़्यादा ख़ास क्यों माना जाता है, इसकी कई वजह बताई जाती है। पहली वजह बताई जाती है कि खुदा ने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में बनाया था और अगला दिन शबात का दिन था, यानी हफ्ते का दिन था। और दूसरी वजह बताई जाती है कि इसी दिन यहूदियों को फ़िरौन से आज़ादी मिली थी। वो भूमि जो यहूदियों की अपनी कहलाती थी, उस भूमि या देश इज़राइल को प्राप्त करने के लिए 20वीं शताब्दी तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसके बाद देखेंगे ईसाई धर्म। ईसा मसीह के अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। ईसाई धर्म भी यहूदी धर्म की तरह एकेश्वरवादी है, मतलब एक ईश्वर को मानने वाले, और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण एकल मार्गी है, अर्थात हर एक को एक ही जन्म प्राप्त होता है और उस जन्म के उनके व्यवहार के आधार पर उन्हें स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त होगा या नहीं। प्रेम ईसाई धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है और सभी ईसाइयों के मन में ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान यानी पुनर्जीवन पर विश्वास होता है। पहली शताब्दी ईस्वी में ईसा मसीह के एक शिष्य सेंट थॉमस दक्षिण भारत के मालाबार के तटीय क्षेत्र में ईसाई धर्म प्रसार के लिए आए थे। मालाबार में सेंट थॉमस के स्थानीय अनुयायियों को सीरियन ईसाई कहा जाने लगा। इसके बाद हम देखेंगे इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम का आगमन 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी एकेश्वरवादी धर्म है और पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ इस्लाम के आस्था और विश्वास का स्रोत है। मुसलमान इस्लाम के 5 स्तंभों में विश्वास करते हैं। ये उनकी मान्यताओं और व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें पहला है कलमा शहादत यानी गवाही देना, कहना कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। नंबर 2 सलात यानी नमाज, यानी रोज़ाना दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करना। नमाज को दीन का सुतून कहा गया है और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। नंबर 3 सौम यानी रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में उपवास या रोज़े रखना। रोज़ा हमें अपने गरीब और ज़रूरतमंद भाइयों की भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। नंबर 4 है ज़कात यानी दान देना। ज़कात दिल में गरीबों के लिए प्यार और दया की भावना पैदा करता है। नंबर 5 है हज, यानी सऊदी अरब के शहर मक्का में बैतुल्लाह का तवाफ़ करना या उसकी परिक्रमा करना और इबादत की विशेष शर्तों का पालन करना हज कहलाता है। मध्य युग में इस्लाम का प्रसार दूर दूर तक हुआ। अनेक मुस्लिम शासकों ने इस्लाम के प्रसार का कार्य किया। मुग़ल बादशाह अकबर ने नैतिकवाद के आधार पर 1579 में एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना की थी। इस धर्म व्यवस्था में पुरोहित, धर्मगुरु, धार्मिक विधियाँ, विश्वास और धर्म ग्रंथ इनका कोई स्थान नहीं था। विभिन्न पवित्र ग्रंथों के उपदेशों का सार इस धर्म में था। अगला धर्म देखेंगे हम सिख धर्म।
तो 15वीं शताब्दी में सिख धर्म का उदय हुआ। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। इसका प्रचार प्रारंभ में पंजाब में हुआ। 10 सिख गुरुओं द्वारा किए गए उपदेश सिख धर्मियों के विश्वास की नींव हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। सिख धर्मियों के लिए 5 ककार धारण करना अनिवार्य माना गया है। वे हैं नंबर 1 कड़ा, नंबर 2 केश, नंबर 3 कृपाण, नंबर 4 कंघा और नंबर 5 कछेरा। सार्वजनिक धर्मार्थ रसोई को पंजाबी भाषा में लंगर कहते हैं। 16वीं शताब्दी के संस्थापक गुरुओं ने लंगर को एक संस्थात्मक रूप दिया। यहाँ जाति, आयु, लिंग, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए सभी को शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सभी सिख गुरुद्वारों में लंगर होता है। जो वहाँ कार्य करते हैं उन स्वयंसेवकों को सेवादार कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकाल में हुआ। इस आंदोलन द्वारा धार्मिक विधियों, अनुचित प्रथाएं, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, तीर्थ यात्रा आदि का विरोध किया गया। इसके कारण बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। भक्ति संप्रदाय द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों और विधियों की अधिकता की आलोचना की गई और सादगी पर जोर दिया गया। भक्ति सिद्धांतों पर बल देने वाले इस्लाम में सूफीवाद का उदय भी इसी अवधि में हुआ। संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन में कबीर, रहीम और गुरु नानक आदि संत महात्माओं का स्थान असाधारण है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति या स्थान, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। इस पॉइंट में हम समझेंगे पूर्व वैदिक कालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। पहले देखेंगे पूर्व वैदिक कालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। तो उत्तर वैदिक कालीन तुलना में पूर्व वैदिक कालीन स्त्रियों का स्थान उच्च स्तर का था। पुरुष सत्ताक समाज व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के बराबरी का नहीं था, लेकिन प्रतिष्ठित था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था तथा वैदिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी। वेद विद्या प्राप्त स्त्रियों का समाज में सम्मान किया जाता था। स्त्रियों को अपना जीवन साथी चुनने की, विधवा विवाह की अनुमति थी। पारिवारिक अचल संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार नहीं था। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सामाजिक स्थान की अवनति हुई और स्त्रियों का स्थान दूसरे दर्जे का हुआ था। पुरुष सत्ताक समाज व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान पुरुषों की तुलना में द्वितीयक हुआ था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार के अधिकार और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया गया था। राजवंशों एवं उच्चवर्णीय स्त्रियों को निजी रूप से शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी। स्त्रियों की भूमिका घरेलू दायित्वों तक ही सीमित हुई थी। स्त्रियों के संबंधी सभी निर्णय परिवार के पुरुष ही लेते थे। विधवा पुनर्विवाह अधिकार नकारा गया। जन्म से मृत्यु तक स्त्रियों को पुरुषों की आज्ञा में रहना पड़ता था। इसके बाद हम देखेंगे प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो प्राचीन वैदिक काल में संस्कृत भाषा के वैदिक ग्रंथों का अध्यापन किया जाता था। इसी के साथ स्त्रियों सहित सभी वर्णों के व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, किंतु शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण नहीं हुआ था। वैदिक शिक्षा वेदों पर आधारित थी। छात्र मौखिक अध्ययन एवं पठन पद्धति से वैदिक ज्ञान प्राप्त करते थे। प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ण को पौरोहित्य की दृष्टि से उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्षत्रिय वर्ग प्रशासन और युद्ध नीति की शिक्षा प्राप्त करता था, तो वैश्य वर्ग उद्योग व्यवसाय की दृष्टि से उपयोगी शिक्षा प्राप्त करते थे, तो शूद्र कृषि और पशुपालन की शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला पॉइंट मध्ययुगीन इस्लामिक शिक्षा प्रणाली। मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली में इस्लामिक शिक्षा को महत्व प्राप्त हुआ। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसार इस्लाम के सभी अनुयायियों को कुरान, हदीस तथा अन्य संबंधित शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए।
इस्लामिक शिक्षा प्रणाली में इस्लाम पर विश्वास रखने वाले सभी वर्ग समुदायों को प्रवेश दिया जाता था। मध्ययुगीन इस्लामिक शिक्षा से संबंधित मकतब, मदरसा और खानका ये 3 शिक्षण संस्थाएं थी। नंबर 1 मकतब। मकतब में आयु के चौथे वर्ष प्रवेश दिया जाता था। इस चरण में वाचन, पठन, लेखन और अंकगणित आदि विषयों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। आयु के सामान्यतः 7वें वर्ष कुरान के अध्ययन का प्रारंभ किया जाता था। नंबर 2 मदरसा। तो इसमें कुरान और उसका स्पष्टीकरण करने वाले ग्रंथों का अध्ययन और उसका गहनतापूर्वक अर्थ समझ लेने पर बल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कृषि, लेखांकन, खगोल विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, इस्लामिक विधि संहिता मतलब कानून, नियम और न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक कार्य आदि जैसे व्यवहारिक विषयों का भी अध्यापन किया जाता था। इसके साथ ही अरबी और फ़ारसी भाषा भी सिखाई जाती थी। मदरसे में शिक्षक और छात्र दोनों के निवास की सुविधा होती थी। खानकाह का अर्थ होता है मुसलमान साधुओं के रहने का स्थान या मुसलमान साधुओं, फ़कीरों, धर्म प्रचारकों के ठहरने या रहने का स्थान या मठ खानका जो है कहलाती है। खानकाहों पर पीर और बाबाओं से मिलने के लिए लोगों की भीड़ जमी रहती है। इन संस्थाओं की तुलना मध्ययुगीन यूरोप के ईसाई मठों से कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मतलब पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।